नमस्तेभ्यः। ॐ नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजार आठ श्री बास पूजनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, उत्तम तप धर्म की। आज उत्तम तप का दिन है और तप से तो महाराज सभी घबराते हैं। गर्मी तो केवल सर्दी के दिनों में ही अच्छी लगती है महाराज, बाकी गर्मी के दिन में तो व्यक्ति झुलस जाती है। पर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने उत्तम तप का क्या स्वरूप लिखा है, तो आचार्य पूज्यपाद महाराज लिख रहे हैं, कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसको तप बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाता है उसको बोलते हैं तप। और तप करने से होता क्या है? तो कर्मों की निर्जरा होती है। तप करने से क्या होता है? जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, जो हमें समय समय पर व्यवधान उपस्थित करते हैं, हम जो चाहते हैं वह कार्य नहीं होता, वह कर्म की निर्जरा होती। वह निर्जरा भी कितने प्रकार से होती है? वह निर्जरा दो प्रकार से होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा वह कहलाती है कर्म समय पर उदय में आते हैं और झड़ चले जाते हैं और जीव राग देश करते हैं, क्षमता नहीं रखते हैं, तो बिना कर्मों का बंध हो जाता है। तो यह तो चारों गतियों में ही होती है। पर एक अविपाक निर्जरा होती है। तो अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? अविपाक निर्जरा वही है जिन कर्मों का उदय अभी नहीं आया, उनको उदय से पहले उदयावली में लाके उनको खिरा देना। क्यों खिरा देना महाराज? क्योंकि अब सभी पाक निर्जरा में तो कर्म की निर्जरा हो रही है और आते चले जा रहे हैं, तो बैलेंस बराबर बनता चला जा रहा है। पर अविपाक निर्जरा में क्या हो रहा है? जिन कर्मों का अभी उदय नहीं, हजारों वर्ष बाद उदय में आना है, पर उनको पहले उदय में लाना। क्यों उदय में लाना? इसलिए कि हमें इस संसार से मुक्ति पहले प्राप्त करना है। तो जिन जीवों को इस संसार से मुक्ति पहले प्राप्त करना है, वह ये अविपाक निर्जरा करते हैं, अर्थात ये तपों को तपते हैं। तब वह अविपाक निर्जरा जैसे होती है तो वह सत्ता से कर्म निर्जीर्ण होते चले जाते हैं। और तप जब भारी मात्रा में तपते हैं तो वह एक दिन ऐसा भी दिन आता है कि सारों कर्मों की भी निर्जरा होगी, वह जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेती। तो ऐसे वह तपों के माध्यम से ये संसारी प्राणी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 12 प्रकार के तपों की बात कही है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 6 प्रकार का बहिरंग तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप। तो बहिरंग तपों में सबसे पहले उपास को उन्होंने रखा कि उपास करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। तो उपवास क्या है? तो चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, आहार का त्याग, वही उपवास की कोटि में रखा है। आप अगर कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं तो वह आगम के अनुसार उपवास नहीं माना जाएगा। और उन्होंने लिखा इंद्रिय और मन को वश में करने, इंद्रिय और मन वश में होना चाहिए, उसको सब उपवास में रखा है। क्या हो क्या नहीं हो
ये सारी चीज़ें हैं, बहुत विस्तार से आपको नहीं बताना है, समय अल्प है और उसमें ही अपन को पूरी बात समाप्त करना है। तो इस तरह से ये उपवास है। उपवास से लाभ महाराज क्या होगा? तो उपवास से तो यही लाभ होता है कि इस मनुष्य की शोभा तो यही है कि अंत समय में वह संलेखना धारण करे और अपना संलेखना पूर्वक मरण करे। तो उसके लिए उपवास का अभ्यास आवश्यक है। अगर उपवास का अभ्यास नहीं होगा तो अंत समय में आप समाधि नहीं कर सकेंगे। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में 7वें अध्याय में संलेखना का वर्णन करते हुए लिखा कि संलेखना के लिए क्या आवश्यक है। तो उन्होंने यही लिखा, क्या लिखा? काय और कसाय को क्रमशः कृश करना, इसको बोलते हैं संलेखना। काय का अर्थ शरीर, शरीर को भी कृश करना है और कसाय को भी कृश करना है। तो शरीर तो महाराज कृश हो जाता है पर कसाय कृश नहीं होती महाराज। बहुत बलवान है पर आपसे बलवान नहीं है, इतना तो पता है। आप तो उससे भी बलवान हैं। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती? आप सब कुछ कर सकती हैं, पर आप चाहें तब, नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस तरह आचार्य शुभचंद महाराज ने 11 में लिखा है कि हे प्राणी, शरीर तो कृश हो चुका है, वो कर ही रहा है तू, पर इसको नहीं कृश करके ज़्यादा इस मन को कृश करो, इस मन को सुखाओ। ये शरीर तो सूख गया है, अब इस मन को अगर सुखा दिया। मन को सुखाना आवश्यक क्यों है? तो मन को सुखाना आवश्यक इसलिए है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या रखा? तप के आगे क्या रखा? उत्तम शब्द रखा। क्या रखा? उत्तम शब्द। उत्तम शब्द महाराज क्यों रखा? तो उत्तम शब्द इसलिए रखा कि तप तो तपना है, पर कोई ख्याति पूजा लाभ की आकांक्षा नहीं रखना है, तब वह उत्तम तप माना जाएगा। अगर आपने ख्याति पूजा, महाराज दुनिया की जय जयकार हो रही है महाराज, अपनी भी जय जयकार होगी, तो फिर जितनी निर्जरा उस तप से होना चाहिए वो निर्जरा नहीं होगी। तप तो करना है, उपवास करना बेकार नहीं, उपवास तो करना ही चाहिए, उसके बगैर तो कुछ काम होगा ही नहीं। उपवास तो अनिवार्य है, पर सावधानी क्या रखना है, उन सावधानी को समझना भी आवश्यक है। महाराज हम तप तो तपते रहे महाराज, बहुत वर्ष हो गए, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपका उद्देश्य ठीक नहीं है। उद्देश्य को पहले ठीक बनाना होगा, तब जाके आपका कार्य हो सकेगा। इसलिए उत्तम शब्द, ना कोई लिफ्ट, ना कोई गिफ्ट, ना कोई माला, ना कोई मंच, ना कोई माइक और ना कोई प्रमाण पत्र, इनकी अपेक्षा नहीं रखना। किसको? जो वास कर रहा। पर जो दूसरे लोग हैं उन्हें तो प्रशंसा करना ही चाहिए, उन्हें तो अनुमोदना करना ही चाहिए, उन्हें तो सम्मान करना ही चाहिए, उसकी अनुमोदना करना ही चाहिए। ऐसा नहीं महाराज हम कुछ भी नहीं करें, उसको तो प्रोत्साहन देना ही चाहिए। पर तप करने वाले को एक अगर इच्छा है तो आचार्य महाराज ने कहा था अभी उसका मन सदा नहीं, अभी मन नहीं सदा, तन तो सद गया पर मन नहीं सदा, क्योंकि उद्देश्य ठीक नहीं है। तो इसलिए उत्तम शब्द आचार्य महाराज ने 10 धर्म के साथ लगाया। अगर उत्तम तप के साथ नहीं, क्षमा के साथ, सबके साथ, सबके साथ वही स्थिति है। सब तपों में भी इसकी चाय नहीं रखना, नहीं तो अदरक बन के सोंठ तो बन जाएगी पर होगा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे तप तो तपते ही रहते ना। तो इसलिए ये तप को रखा। दूसरे नंबर पर अमोदरी तप को रखा। वह भी एक तप है। अमोदरी तप का अर्थ यही है कि अपने भोजन की जो मात्रा है उससे कम लेना। पर अमोदरी तप क्यों रखा? इसलिए रखा जिनकी पित्त प्रकृति है, बिना भोजन जाए बमन की इच्छा होती है, पित्त अपना बार बार उफान देता है,
तो तुम्हें भी एक तप है, तुम ऊन उदर कर लो। रस त्याग भी एक तप है, वो भी कर लो। अगर ऊन उदर नहीं बनता, रस त्याग कर लो। क्यों महाराज कर लो? उससे क्या लाभ होगा? उससे यही लाभ होगा, जब भी तुम्हारी फेवरेट चीज़ नहीं मिलेगी और रसों का आपको अभ्यास है तो आपको क्षमता बनी रहेगी। ऐसे अनेक तपों का वर्णन करा। काय क्लेश भी एक तप है महाराज। काय को क्लेश करना, कष्ट पहुंचाना, वो भी एक तप है। मौन रहना, इसलिए आचार्य माता का मौन को काय क्लेश के अंतर्गत रखा। बोलना तो हर आदमी सीख जाता है। आचार्य महाराज का था, बोलना तो 1 वर्ष में सीख जाती है, पर मौन रहना जीवन भर नहीं सीख पाती है। तो ये भी एक तप है। नहीं आप त्याग कर सकते भोजनाथ, मौन रहे। और क्या है? वैयावृत्ति भी एक तप है। तो हाथ पैर दबाना ही केवल वैयावृत्ति नहीं है ना, अनुकूलता बनाना वैयावृत्ति है। जहाँ उसकी अनुकूलता आप बना रहे हैं, आप तप करते चले जा रहे हैं, सोच में आप जा रहे हैं, तो भी तप है महाराज। अभी प्रसंग आया है जमीन के लिए कि महाराज एक प्रस्ताव आया है, तो इस तरह अगर आप क्या कर रहे हैं, मुनि राज के सोच के लिए जमीन आदि जो भी आप व्यवस्था करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप दान कर रहे हैं तो भी एक क्या है? वैयावृत्ति क्या है? एक अंतरंग तप है। आप उनकी क्या कर रहे हैं? वैयावृत्ति कर रहे हैं। तो वो भी एक तप है महाराज। दान तो है, पर दान के साथ एक तप को रखा है, उनकी अनुकूलता बनाना, जिससे आगम के अनुसार उनकी चर्या का पालन हो जाए। एक समाज का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि वो घूम रहे हैं और आप भी घूम रहे हैं, ये कोई बात नहीं, सम्मान की बात है। ऐसी जगह कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तप है। वैयावृत्ति, आहार कराना, उनके आहार करवाना, विहार करवाना, ये सारे तप की अंतर्गत रहे हैं। और स्वाध्याय करना भी एक महाराज तप है। आचार्य बट्टेकर महाराज ने मूलाचार में लिखा कि स्वाध्याय के समान ना तो कोई तप था और ना कभी होगा। ये अंतरंग तप है। क्या? स्वाध्याय। पर कब अंतरंग तप है? जब हमारा स्वाध्याय करने से आचरण में परिवर्तन होता चला जाए। पोथियाँ की पोथी तो रटते चले जा रहे हैं, पर महाराज जीवन में कुछ भी अंतर नहीं आ रहा। स्वाध्याय इसलिए हमारा आचरण पवित्र बनता चला जाए, हमारा जीवन पवित्र बनता चला जाए। ये आचार्यों की वाणी है। इससे असंख्यात गुणी कर्म की नजरा होती है। ये भी एक तप है। ध्यान भी एक तप है। तो ध्यान तो ग्रस्त कर नहीं सकता। विस्वर्ग भी एक तप है। तो अनेक तपों को आचार्य ने, विनय भी एक तप है, प्रायश्चित भी एक तप है। ऐसे अनेक तपों का वर्णन आचार्य ने किया है। और सबसे बड़ी बात तो यही कह दी कि इच्छा निरोधो तपा। जहाँ आपकी इच्छा का निरोध हो गया, समझ लो तप चल रहा है। क्या इच्छा है महाराज? राउंड चेयर चलती ना, गर्दन यूँ घूमती रहती महाराज, जैसी राउंड कुर्सी घूमती, कैमरा घूमता। तो वही क्या है, जब हमारी कोई भी इच्छा हो रही तब हमारा चेहरा कहीं जाता है, अब उसको देख लें, अब उसको देख लें। तो इस तरह इच्छा का जहाँ निरोध हो रहा है, भोजन पानी की इच्छा हो, चाहे देखने की हो, चाहे कुछ सुनने की हो, चाहे कुछ बोलने की हो, तो इस तरह की अगर इच्छा निरोध हो गया तो ये भी एक तप है। तो तप की परिभाषा यही है। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि मनुष्य के जीवन में तप के बगैर सुगंधी आ नहीं सकती। अगर मनुष्य प्रशंसा का पात्र है तो तप करने से ही वह प्रशंसा का पात्र बनेगा। अगर तप नहीं करता है तो वह कोई प्रशंसा के लिए नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने सब जीवों को स्थान दिया। जिसकी जो अनुकूलता हो वो तप करे ना। सब तप आप करते चले जाएं, जो भी आपकी अनुकूलता है। पर जिनकी अनुकूलता है उनको नहीं करें, ऐसा भी नहीं। उनका भी अभ्यास करना अनिवार्य है, ना तो वो भी नहीं कर पाएंगे आप। उस शुरू में कठिनाई होती है। उपास कर रहे हैं, देखो 16-16
10-10, 8-8 उपवास कर रहे हैं, कैसे वह प्रशंसा के पात्र हैं। आपको तो 2 बार में पसीना आ रहा, 1 बार में पसीना आ रहा महाराज, गले नहीं उतर रहा, पर वह उनका तप देखो प्रशंसनीय है। इससे भी प्रभावना होती है, इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है, तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। अपन अपने कर्तव्य को पालन करें। अपन क्या उनकी अनुकूलता बना सकते, क्या भैया वृद्धि कर सकते, ये अपना कर्तव्य है। तो अपन भी अंतरंग तप कर लेंगे, हंसी उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक श्लोक लिखा है कि हे साधु, तू जो बड़े बड़े तपों को करके क्या करे, कर्मों की निजरा करना चाहता है, बड़े कठिन कठिन तपों करके क्या कर रहा है, तुम उन कर्मों की निजरा में उद्यत है। अगर तू दूसरों की निंदा कर रहा है तो वही दोष पुनः आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर बंद हो रहा उनका। इसलिए सबसे पहले तब समझो, निंदाएं छोड़ो। ये जो निंदा भोजन है, 7 दिन की 7 रसी तो है, पर हमें ये नहीं आज तक पता पड़ा कि निंदा की कौन दिन रसी है। ये निंदा का कौन दिन, ये तो बरात 7 दिन और 24 घंटों की रसी है। इसलिए इन पहलुओं को सोचना आवश्यक है कि ग्रहण क्या करना और छोड़ना क्या है। तो बस आचार्य महाराज का दृष्टांत सुना दें, समय पूर्ण करना है, ज़्यादा आपको नहीं सुनाएं। आप वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। और क्या है, डिलीट कर देते हैं महाराज, ज़्यादा हम कुछ नहीं रखते। हम महाराज क्या है, अपरग्रह धर्म के मानने वाले हैं। हम कुछ ज़्यादा महाराज नहीं रखते, ज़्यादा नहीं रखते। बाकी कचरा तो रखते रहते ना, नगर पाल से ज़्यादा कचरा तो आपके पास मिलेगा ना, वो तो आप पूरा पूरा स्टोर करके सुरक्षित रखती है। उस कचरा को क्या है, डिलीट करो, उस कचरा को डिलीट करो, तब मन स्वच्छ होगा, पवित्रता आएगी। स्वच्छ धर्म जब हमारे जीवन में आएगा। तो आचार्य महाराज ने कहा सुगंधी कैसी आती है। तो एक व्यक्ति का निमंत्रण हुआ और वह निमंत्रण में गया, सारी वस्तुएं उसको परोसी गई, पर सारी वस्तु में जो हलवा की सुगंधी थी, वह सुगंधी तो किसी पदार्थ की थी नहीं। वो हलवा इतना अच्छा था कि पहला गिलास उसने मुख में डाला, कब वह प्लेट का पूरा हलवा अंदर हो गया पता ही नहीं पड़ा। हलवा तो बहुत पसंद आया, सारा भोजन कर लिया, जितना हलवा परोस होता उतनी तो ग्रहण कर पाया, ज़्यादा दूसरी बात परोसे ही नहीं, क्या कर रहे हैं। पर इच्छा तो थी कि और भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पर अब रोज़ रोज़ तो ये निमंत्रण करेंगे नहीं, तो एक ही उपाय है, इनसे उपाय पूछ ले कि हलवा बनाया कैसे जाता है। तो उनसे पूछा, भैया हलवा की तो बात कहनी क्या, क्या हलवा, हलवा तो बहुत जगह हमने लिया, पर ऐसा हलवा आज तक नहीं मिला। क्या सुगंधी थी, क्या टेस्ट था, सब कुछ प्रशंसा के लिए था। तो हलवा कैसे बनाते हैं, बस 3 चीज़ से हलवा बनता है। आटा डालो, घी डालो और क्या डाल दो, बूरा डाल दो, बस हलवा बन जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छा सरल तरीका है। आके घर तीनों चीज़ें आटा में घी और बूरा मिला के और रख लिया, और जैसे ही मुख में डाला वो अंदर जाने के लिए मना कर रहा, नहीं जाएंगे। काफ़ी देर तक सोचता रहा, आखिर समय बर्बाद से कोई मतलब नहीं, उसी के पास चलते हैं। वो पूछते हैं, भैया जैसा आपने बताया था वो खिलाया था, उसमें तो कुछ गुण ही नहीं समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या किया, बता दिया ऐसे ऐसे किया, पर आपने अग्नि का ताप नहीं दिया और आप हलवा खाना चाहते, संभव नहीं। इसलिए मनुष्य पर्याय में जन्म लेके आप बिना तप के जीवन में सुगंधी चाहते हैं, संभव नहीं। ऐसी सुगंधी आपको अगर लाना है अपने जीवन में, तो जो भी आपके अनुकूल है उस तप को तपिए और अपने कर्मों की निजरा करके अपने आगामी जीवन को सुंदर बना लीजिए, तो अच्छा है। अन्यथा मनुष्य पर्याय तो जा रही है, प्रत्येक समय आवीची मरण चल रहा है, और एक दिन वह भी आ जाएगा जब अंतिम निश्चित खिर के अपना जीवन समाप्त हो जाएगा। विषय तो बहुत है, विषय ज़्यादा नहीं बताना, आप तो कम विषय में ज़्यादा समझने का प्रयास
करें। तप का यही सार है कि इच्छा का निरोध करिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करिए, मन पर नियंत्रण करिए और ख्याति पूजा लाभ से आप बचिए तो आपकी निद्रा होगी। अन्यथा आप क्या उस समीचीन तप को नहीं तप पाएंगे। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की